इस वक्त हम हैं सबसे सेंसिटिव जोन में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है अमृतसर की तरफ, और यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रोन एक्टिविटी होती है। लेकिन असली चुनौती क्या है? खासतौर पे बीएसएफ एक परिवार की तरह रहता है, घर से दूर, परिवार से दूर, लेकिन अपने आप में ही एक परिवार है। क्या चुनौती है, खासतौर पे कड़ाके की ठंड और इस बीच में ड्रोन गतिविधि को लेकर? ये बताइए, कहाँ से हैं आप और कैसे मानते हैं कि ये जो हर रोज का है, कई बार होता है ना कि हर रोज एक ही चीज देखी जाए तो एक आप यूज्ड टू हो जाते हैं, पर आपकी ट्रेनिंग आपको क्या सिखाती है? मैम मैं यूपी से हूँ और मैम ट्रेनिंग हमें बहुत हार्ड दी जाती है, हर तरह का मौसम से लड़ने की। किसी भी तरह से हम हर तरीके से तैयार हैं, सक्षम है हर तरीके से। क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है यहाँ पर? इस टाइम तो सबसे बड़ी चुनौती जो सभी के लिए ड्रोन एक्टिविटी है, मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइम जो चल रहा है। इस टाइम चल रहा है। हाँ जी। और आपको बता दें, जो पैंतरे हैं पाकिस्तान की तरफ से बदलते रहते हैं। कभी वो पाइप लगा देते हैं, वहां से ड्रग्स पहुंचाते हैं, कई बार आपको टनल मिल जाएगी। जम्मू की तरफ कई टनें पहले मिली हैं, और अब उन्होंने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू किया, और इसी वजह से ड्रोन है वो कहीं ना कहीं पीछे से जाते हैं, और जो उनका डिस्टेंस है वो इस लेवल तक होता है कि दूर अंदर यानी हिंटरलैंड में जाके वो ड्रग्स गिराते हैं। और इसी वजह से जिस तरह से बीएसएफ को मैंडेट मिला है 50 किलोमीटर तक वो जा सकते हैं, और इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के लिए पंजाब पुलिस भी सक्षम है। और हमने देखा कि हाल ही में किस तरह से टेरर गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी कार्रवाई की गई है, कई इनकाउंटर्स किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे बीएसएफ से हम जो एक मोएल कंपोनेंट है, महिलाएं आप कंधे के साथ आप देखिए कि किस तरह से बढ़ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर कई सालों से देख रहे हैं, और क्या चैलेंज आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज है? यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज मौसम है। मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। सर्दियों में ज्यादा फॉग होता है, तो उस दौरान स्मगलर ज्यादातर थ्रोइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइम आंखों से ज्यादा कानों का से इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टाइम जब थ्रोइंग होती है तो ज्यादातर ध्यान रखते हैं कि कहीं आवाज आती है तो तुरंत भाग के वहां पहुंचते हैं, कहाँ से आवाज आई, तुरंत देखते हैं हर चीज को। ड्रोन यहाँ पे काफी ड्रोन की एक्टिविटी काफी ज्यादा है, तो उसके लिए भी हम रेडी रहते हैं। देखिए, नारकोटिक्स है, टेरर गैंगस्टर नेटवर्क है, ये सारी बहुत बड़ी चुनौती है। और खासतौर पे आपको ये भी बता दें, एक उड़ता पंजाब का अटैक भी लगा था, पर ये इसलिए क्योंकि अब आप देखें कि रिकवरीज कितनी हो रही हैं, चाहे हीरोइन है, चाहे बाकी कोई ड्रग्स हैं, तो एक पूरी तरह से शिकंजा कसा गया है, चाहे हम बात करें इन गैंगस्टर्स पे हो। लेकिन पंजाब से ही हैं, आपसे सीधा बात करेंगे। पंजाब में आप देखते हैं कि किस तरह से ड्रग्स भी पहुंचते हैं। अब आप जब बॉर्डर पे खड़े हैं तो किस तरह आपको लगता है कि जो लोग हैं वो क्या देखते हैं? और कई बार होते हैं कि अंदर के लोग ही सप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे खड़े होके क्या कनेक्टिविटी है गांव के साथ? क्योंकि आप लोगों ने अप्रोच भी किया है कि वो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। मैम हम तो पंजाब से हैं, वैसे तो अभी हम बीएसएफ में आ चुके हैं, तो हम देश के रखवाले बन रखे हैं। हम तो ड्रोन की एक्टिविटी को बहुत कम कर दिया अभी। तो पहले तो बहुत ज़्यादा थ्रोइंग वगैरह होती थी, अभी बहुत कम हो गया। अब तो बहुत ज़्यादा स्मगलरों को पकड़ा भी जा रहा है, बहुत सारी एक्टिविटियों को कम किया जा रहा है। जो पंजाब के मतलब कुछ गैंगस्टर हैं जो ये काम करते हैं, उनको तो वैसे पुलिस के साथ दबोचा जा रहा है, और काफी ज्यादा एक्टिविटी में अभी कमी कि एक जो चुनौती है उसको किस तरह से डील कर रहे हैं, और खास तौर पे उस वक्त जहां पाकिस्तान अपने कई पैंतरे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और हम अगर बात करें बीएसएफ की ओर से जो हाई एंड इक्विपमेंट है, थर्मल इमेजेस है, या फिर ड्रोन, एंटी ड्रोन है, जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, हमने देखा किस तरह से पंजाब में, जम्मू में, और इसी वजह से वो रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। पर आपको बता दें, 553 का ये पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पंजाब में है, तो ये काफी बड़ा है, काफी वास्ट है, कई डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी चुनौती है कि कई बार ड्रोन यहाँ पे गिराएगा तो एक बार कभी फाजिलका में, कभी गुरदासपुर में, और इसी वजह से हमने देखा है। और आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें, चाहे दीनानगर हो, चाहे पठानकोट हो, कई ऐसे अटैक्स हुए हैं, और इसी वजह से सतर्कता बिल्कुल भी छोड़ी नहीं जा सकती है और कोई भी ढिलाई नहीं की जा सकती है। और इसी वजह से ये सारे जो जवान हैं एकदम ट्रेंड हैं, और इनकी पूरी कोशिश रहती है कि दिन रात मुस्तैद रहें और यहाँ के बॉर्डर्स को सिक्योर करें। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर।